Welcome one and all. Today we'll be continuing the topic of human brain. The parts that we'll cover today will be the ventricles and cerebrospinal fluid. शॉर्ट में से CSFP कहा जाता है. हिंदी में मस्तिष्क के निलय यानी कि वेंट्रिकल्स की बात करेंगे आज. एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज मस्तिष्क मेरु द्रव्य. हिंदी में से मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहा जाता है. तो इस फ्लूइड के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे जो ब्रेन में फ्लो करता है. तो लेट अस बिगिन. As we all know, brain it consists of three parts: the forebrain, midbrain and hindbrain. And इन तीनों parts के further जो क्या क्या components है वो है forebrain में जैसे cerebrum होता है जो largest part है. फिर diencephalon है जो कि made up of thalamus, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस सब प्रेजेंट है और कुछ olfactory lobes वगैरह, हिप्पोकैम्पस एंड अदर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है. मिड ब्रेन में सेरेब्रल पेडंकल्स और या फिर उसे क्रूरा सेरेब्राई भी कहते हैं और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और पॉन्स और मेडुला आते हैं. ठीक है. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग वेंट्रिकल्स जो इन्हीं कंपोनेंट्स के बीचों में प्रेजेंट है. जैसे कि सबसे पहला वेंट्रिकल जो होता है जिसे कि लैटरल वेंट्रिकल कहा जाता है. वो दोनों हेमिस्फेयर जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये this is the hemisphere. 1 minute, let me select the color. This is the hemisphere. ये cerebral hemisphere है. ये जो बना हुआ है this is the cerebral hemisphere. तो cerebral hemisphere देखिए ये दोनों के बीच में अगर दोनों को देखा जाएगा, दोनों को सेपरेट करें तो उन दोनों के बीच में ऐसे चेम्बर्स बने हुए चेम्बर है जिसको कि वेंट्रिकल कहा जाता है. ब्रेन में भी यही टर्म यूज होता है, वेंट्रिकल्स वर्ड यूज होता है. हार्ट में भी ये वर्ड यूज होता है वेंट्रिकल. एट्रिया और वेंट्रिकल बोला जाता है ना, चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. तो ब्रेन में भी चेम्बर्स को क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल्स यानी कि निलय. तो वेंट्रिकल्स दोनों हेमिस्फेयर के बीच में जो प्रेजेंट है उसे लैटरल वेंट्रिकल कहा जाता है. दिस इज द एल से मैं डिनोट कर रहा हूँ लैटरल वेंट्रिकल. लेफ्ट एंड राइट लैटरल वेंट्रिकल है. दो वेंट्रिकल्स होते हैं ये. अभी तो ये फर्स्ट सेकंड हो गया. तो थर्ड वाला जो है ये जो डायंसेफेलॉन एरिया में थैलेमस वाला एरिया के पास पाया जाता है उसे थर्ड वेंट्रिकल कहा जाता है. दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल. और उसके बाद ये जो दिख रहा है ये दीज आर द हॉर्न्स, जो उसके हॉर्न्स होते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स के. फिर ये पतली एक नली से निकलता हुआ एक जो रास्ता है वो गुजरता है और फिर एक और चेम्बर बनता है यहाँ पे. दिस इज द फोर्थ वन, 4 से डिनोट कर रहा हूँ. तो ये जिसको कि फोर्थ वेंट्रिकल कहा जाता है. तो इस तरह से 1 2 3 4 टोटल 4 वेंट्रिकल हो गए. पहला दो क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बीच में प्रेजेंट है उसे लैटरल वेंट्रिकल कहा जाता है. फिर डायंसेफेलॉन एरिया के बीच में प्रेजेंट उसे थर्ड वेंट्रिकल कहा जाता है. और जो हाइंड ब्रेन में जो पॉन्स और मेडुला वाले एरिया और के पास प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है? फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है. और इंफीरियरली और इसके नीचे भी वो सेंट्रल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड. ये सेंट्रल कैनाल है. स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो एक नली होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल. तो सेंट्रल कैनाल के बीच में भी वो चलते जाता है. और इस चेम्बर में क्या फ्लो होता है? जो वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है. दिस इज नथिंग बट ए फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड. ब्लड का एक फिल्ट्रेट होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है. ठीक है. एक 3 डायमेंशनल व्यू में भी ये एनिमेशन में जो रोटेट हो रहा है ये देखिए इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है. लाइट ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो दैट रिप्रेजेंट्स द लैटरल वेंट्रिकल. येलो कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो थर्ड वेंट्रिकल है. फिर रेड कलर में एक डक्ट कंटिन्यू हो रहा है. फिर पर्पल कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट रिप्रेजेंट्स द फोर्थ वेंट्रिकल. फिर नीचे वाला जो सेंट्रल कैनाल को ग्रीन कलर से डिनोट किया जा रहा है. तो इस तरह से लैटरल वेंट्रिकल हो गया, थर्ड वेंट्रिकल हो गया और फोर्थ वेंट्रिकल हो गया. तो ये आप लोग वेंट्रिकल्स के नाम याद रखिएगा. बहुत नेक्स्ट डायग्राम में आप दिखाते हो 3D में. ये देखिए अगर सामने से दिखा जाएगा तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखा जाएगा. दिस इज 2 लैटरल वेंट्रिकल ऐसे प्रेजेंट है और पीछे ये ऐसा थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे और फोर्थ वेंट्रिकल. तो और इन्हीं के बीच में बहुत सारे ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फोरामेन कहा जाता है, प्लूरल में फोरामिना. दे कनेक्ट द वेंट्रिकल्स. तो इनके नाम जानना जरूरी है. जैसे कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना होता है जो कि लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, जिसके बीच जो मैंने बताया CSF तो फ्लो करेगा ही. ठीक है.
तो देखिए एक और डायग्राम में आप खूब अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये एनिमेशन देख लीजिए कैसे ये एक स्कल का डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है और जो ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दे रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकल्स। तो कैसे इसके बीच में 3D में आप इसको अच्छे से अपने आप एज्यूम है ना देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो लैटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद ब्लू कलर से डिनोट किया गया, ब्लू कलर से लिखा हुआ है तो ये ब्लू कलर से डायग्राम है, दिस इज द लैटरल वेंट्रिकल। फिर उसका एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर जो कनेक्ट कर रहा है, जो उसे क्या बोला जाता है, फोरामेन है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर 2 वेंट्रिकल को जोड़ रहा है, थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकल को, तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन प्रेजेंट है जो कि लाइट पिंक कलर से बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। और फिर ये रेड कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल, इट रिप्रेजेंट्स द थर्ड वेंट्रिकल, तो ये थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, फिर उसके बाद येलो कलर से वो एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो कंटिन्यू हो रहा है, दैट डक्ट लाइक जो उसे एक्यूडक्ट कहा जाता है, सेरेब्रल एक्यूडक्ट। ठीक है, या डक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटर भी कहा जाता है। तो दिस इज द सेरेब्रल एक्यूडक्ट, येलो कलर से बना हुआ है तो ये येलो कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है सेरेब्रल एक्यूडक्ट। ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। ग्रीन कलर में जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। फिर वो स्लोली नीचे स्पाइनल कॉर्ड में वो सेंट्रल कैनाल से कंटिन्यू होगा। ठीक है, सेंट्रल कैनाल से वो ऐसे कंटिन्यू होगा नीचे स्पाइनल कॉर्ड में के बीच में बना होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड होगा ऐसे, उसमें सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होगा तो उसके बीच में प्रेजेंट है। तो लैटरल वेंट्रिकल से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता हुआ इंटरवेंट्रिकल फोरामेन में जाएगा, फिर थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहां से सेरेब्रल एक्यूडक्ट से होता हुआ फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा जो कि हाइंड ब्रेन के पास लोकेटेड होता है, फिर उसके बाद वो सेंट्रल कैनाल में कंटिन्यू होगा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो इसको और हम लोग जान लेते हैं। चलिए, इससे पहले थॉट फॉर द डे देख लीजिए आज का क्या है। थॉट फॉर द डे, ऑलवेज एंड द डे विद अ पॉजिटिव थॉट, नो मैटर हाउ हार्ड टुडे वाज, टुमारो इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो ईच डे इज अ न्यू डे, हमेशा इसीलिए हर दिन को एंड करना एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। वी हैव टू बी पॉजिटिव ताकि नेक्स्ट डे एक नया हमारे अंदर जागरूकता बनी रहे और we have to start again with positive energy। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा बेटर आता है नेक्स्ट डे में। ऑलवेज वी हैव टू बी पॉजिटिव टू फेस दिस टुमारो, वी नीड करेज एंड वी नीड ए क्लियर माइंड। तो पॉजिटिविटी रहता है तो और अच्छे से कोई भी काम होता है। अगर उस दिन का कार्य पूरा भी नहीं हुआ है तो नेक्स्ट डे हम लोग पूरा कर सकते हैं। यू हैव टू ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये आज का मैटर याद रखिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू विद द वेंट्रिकल्स। आई होप आपको वेंट्रिकल्स के नाम याद हो गए होंगे। क्या क्या है, लैटरल वेंट्रिकल, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। फिर जो डायनसेफ्लॉन यानी थैलेमस वाला एरिया है वहां पे थर्ड वेंट्रिकल है। फिर उसके बाद जो हाइंड ब्रेन वाला एरिया वहां पे फोर्थ वेंट्रिकल है। तो इन वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता हुआ जो स्ट्रक्चर्स है, फोरामेन है, उनके नाम आप याद करना है। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है जो कि लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को जोड़ेगा। साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया हुआ है तो इसे फोरामेन ऑफ मॉनरो भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो दूसरा नाम होता है वो याद करने के लिए ये बताया हुआ है। ठीक है, फिर सेरेब्रल एक्यूडक्ट क्या है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। ठीक है, सेरेब्रल एक्यूडक्ट को डक्ट ऑफ सिल्वियस कहा जाता है या फिर इसे आइटर भी कहा जाता है, ITER। ठीक है, ये एक्यूडक्ट, ये जो नाले जैसा जो स्ट्रक्चर है वो सेरेब्रल एक्यूडक्ट है, कैनाल जैसा, वो दैट इज सिल्वियस। ठीक है, सी याद रखिए, सेरेब्रल का एक्यूडक्ट है सिल्वियस। ठीक है, सेरेब्रल एक्यूडक्ट सिल्वियस, CNS। ठीक है, QUE आइटर। तो इस तरह से कुछ अपने माइंड में बना के याद रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर मैचिंग लेटर्स से या सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले कुछ वर्ड से आप मैच करके याद रख सकते हैं। सेरेब्रल एक्यूडक्ट है
तो सिल्वियस या फिर फोरामेन ऑफ सिल्वियस या फिर आइटर कहा जाता है। फिर मीडियन अपर्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है वहाँ पे एक मीडियन जो अपर्चर होता है वो कनेक्ट होता है सब एराक्नॉइड स्पेस को, ठीक है। जैसे कि इसमें नेक्स्ट डायग्राम इसके लिए मैंने आपके लिए लाया है, देखिए ये जो नीचे वाला स्पाइनल कैनाल के तरफ जो ओपनिंग यहाँ पे आएगा दैट इज कॉल्ड एज मीडियन अपर्चर, और साइड में जो सब एराक्नॉइड स्पेस से साइड से जो जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? लैटरल अपर्चर। जैसे कि फोर्थ वेंट्रिकल में आया ना, तो सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो फ्लूइड है वो एक तो साइड से होते हुए जो स्पाइन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके किनारे में भी एराक्नॉइड ये बोलते हैं सब एराक्नॉइड स्पेस में भी सीएसएफ फ्लो करता है और उसके सेंटर में भी फ्लो करता है। तो सेंटर वाले जो मीडियन से जो जाएगा उसे मीडियन अपर्चर कहा जाएगा, और बाहर किनारे वाले की ओर तो जाएगा या फिर बाहर रिवर्स ब्रेन में जाएगा तो उसे वहाँ जो साइड से जाएगा उसे लैटरल अपर्चर कहा जाएगा, ठीक है। तो यही याद रखना, फोर्थ वेंट्रिकल में 2 अपर्चर से जो मीडियन साइज में लोकेटेड है उसे मीडियन अपर्चर कहा जाता है, और साइंटिस्ट के नाम पे एम से मीडियन है तो एम से मैगेंडी, फोरामेन ऑफ मैगेंडी कहा जाता है। और लैटरल राइट और लेफ्ट लैटरल अपर्चर एल से लैटरल अपर्चर और एल से लुसाका, फोरामेन ऑफ लुसाका। ये एकदम अच्छे से वर्ड मैच हो गया है, ठीक है, लेटर्स मैच हो गए हैं, याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। मीडियन अपर्चर एम से मीडियन, एम से फोरामेन ऑफ मैगेंडी। लैटरल अपर्चर एल से लैटरल, एल से फोरामेन ऑफ लुसाका, ठीक है। तो दे ऑल कनेक्ट, जहाँ पे इसका लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये मैग्निफाइड व्यू है, हम वेंट्रिकल्स पढ़े हैं, these are the lateral ventricles। lateral ventricles को कौन कनेक्ट किया है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। आई होप इतना मैं बार बार आपके लिए डायग्राम इसलिए लाता हूँ ताकि आप लोग इसी के थ्रू रिवीजन भी होता जाए, आपको याद होता जाए, ठीक है। फिर थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, और थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कैसे कनेक्टेड है? दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्वेडक्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे स्पाइनल कैनाल में कंटिन्यू होगा, सेंट्रल कैनाल में। चलिए नेक्स्ट विल कवर द टॉपिक अबाउट cerebrospinal fluid, CSF। It is a clear colorless body fluid that is found within the tissue that surrounds the brain and spinal cord of all vertebrates। So it flows within the spinal cord and around the spinal cord, within the brain and around the brain। तो ये CSF हमें जानना है कि क्या होता है, ठीक है। इट इज एक्चुअल में क्या होता है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का, यानी ब्लड के प्लाज्मा का एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है जो कि वेंट्रिकल्स और सब एराक्नॉइड स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? वेंट्रिकल्स जो हमने पढ़ा है, जो चारों वेंट्रिकल्स है उसमें होता है, और जो सब एराक्नॉइड स्पेसेस है, सब एराक्नॉइड स्पेसेस भी हमने कवरिंग्स ऑफ ब्रेन में पढ़ा है। अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके आप कवरिंग्स पार्ट्स और कवरिंग वाले वीडियो में जाके आप जान सकते हैं सब एराक्नॉइड स्पेसेस क्या होता है। मेनिंजेस में कवर होता है, ठीक है, जो 3 पार्ट में बना होता है। पहले ड्यूरा मैटर होता है, फिर एराक्नॉइड स्पेस होता है, फिर पिया मैटर, एराक्नॉइड मैटर होता है, पाया मैटर होता है, ठीक है। तो ड्यूरल में एपिड्यूरल और सबड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होता है, वहाँ भी सीएसएफ फ्लो करता है, और सब एराक्नॉइड स्पेस में भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसमें भी सीएसएफ फ्लो करता है, ठीक है। तो दे फ्लो इन द सब एराक्नॉइड स्पेसेस एंड आल्सो विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सीएसएफ फ्लो की अगर बात किया जाए तो सीएसएफ सबसे पहले कहाँ बनता है? जो कोरॉइड प्लेक्सस होता है, जो एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तरह का सेल होता है जो वेंट्रिकल्स को लाइन करता है, उससे क्या बोलते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। दे आर द एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है। वो ब्रेन में दे मेक द सीएसएफ, वहीं पे अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है ब्लड कैपिलरी, और ब्लड में ब्लड कैपिलरी से फिल्ट्रेट मतलब कि छन के जाता है और एक फ्लूइड बनाता है। उस छना हुआ फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और शुरुआत इसका कोरॉइड प्लेक्सस से होगा और अंत ये वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है एराक्नॉइड ग्रैनुलेशन। एराक्नॉइड ग्रैनुलेशन क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले पाथवे ऑफ सीएसएफ को जान लीजिए, कैसे कैसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो होता है। इसी डायग्राम को मैं वापस से इसके पास आता हूँ, ठीक है। चलिए, हैव पेशेंस। कोराइडल प्लेक्सस जो वेंट्रिकल्स के पास होते हैं,
है ना, दे एक्टिवली दे सिक्रीट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। कोरॉइड प्लेक्सस क्या होता है, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं विच दे लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, वहां पर लोकेटेड होते हैं। वहां पे से वो जब वो फ्लो करेंगे लैटरल वेंट्रिकल्स के पास, तो लैटरल वेंट्रिकल्स के पास सीएसएफ जाएगा। फिर उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा है फोरामेन ऑफ मॉनरो से, यानी कि इंटरवेंट्रिकल फोरामेन से होते हुए थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। फिर जो जैसा वेंट्रिकल का रास्ता मैंने बताया वैसा वैसा फ्लो करते हुए जाएगा। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस में जाएगा, यानी कि सेरेब्रल एक्विडक्ट में। फिर उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल, ये रहा वेंट्रिकल, ये रहा वेंट्रिकल और ये रहा वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में चला गया। फिर उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल से जैसा हमने पढ़ा है मीन लैटरल और मीडियन अपर्चर, उसके थ्रू जैसे सब एक्नॉइड स्पेस में आ गया फोरामेन ऑफ मैगेंडी से और फोरामेन ऑफ लिसाका से साइड्स में, तो सर्वो एक्नॉइड स्पेस में चला गया और सेंट्रल कैनाल में सीधे चलता हुआ चला गया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, एरेक्नॉइड विलाई और एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन में चला जाता है। फिर वहां से वो वापस से ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, वीनस ब्लड फ्लो में। वीनस ब्लड फ्लो सुपीरियर सजाइटल साइनस कहा जाता है। ये अभी फिलहाल याद रख लीजिए, सुपीरियर सजाइटल साइनस होता है ब्लड वेसल। वीनस वेन होता है बड़ा सा, है ना, लार्ज वेन होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है ब्रेन में, तो वहां पे वापस चला जाता है उसमें, और इस तरह से वापस से सर्कुलेशन में वो दे दिया जाता है। वहां से फिर वो चला जाता है अपना जहाँ उसको जाना है, हार्ट की तरफ, ठीक है। चलिए, जिस डायग्राम की बात कर रहा था ये देखिए मैंने आपके लिए लाया है, ये वाला देखिए सर, ये रेड कलर से दिखाया हुआ है, कोरॉइड प्लेक्सस को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। कोरॉइड प्लेक्सस ने सीएसएफ यहाँ पे फिल्ट्रेट छना उसके कैपिलरीज से, और ये लैटरल वेंट्रिकल्स में फ्लो करता हुआ ये फिर मूव करता हुआ जो रास्ता है हमारा, जो कि क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, एक्यूसेरेब्रल, फिर थर्ड वेंट्रिकल, एक्विडक्ट, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंचता हुआ वो चला जाएगा। फिर उसके बाद सेंट्रल कैनाल से नीचे चला जाएगा यहाँ पर, ये एक, और फिर दूसरा है कि वो सबएक्नॉइड स्पेसेस में आ जाता है, और फिर वो इस तरह वापस से मूव करता हुआ ये यहाँ पर कुछ ऐसे सबएक्नॉइड स्पेस में पहुंच जाता है। फिर उसका जो मेनिंजस का कवर है सबएक्नॉइड स्पेस, वहां पे आ जाता है। सबएक्नॉइड स्पेस में कुछ आउटग्रोथ होता है जिसे कि एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन कहा जाता है, वहां पे ये पहुंच जाता है, और ये देगी वहां पे सुपीरियर सजाइटल साइनस वेनस वेन प्रेजेंट होता है, वहां पे वो चला गया। इस तरह से उसका रीअब्सॉर्प्शन एक तरह से सीएसएफ का हो गया, यानी कि वहां पे पहुंच गया, वहां पे तो ब्लड आ गया ना, तो सीएसएफ का बेचारा खात्मा हो गया, है ना। सीएसएफ का यहाँ से 1 पे यहाँ शुरुआत हुआ, है ना, यहाँ पे शुरुआत हुआ, और फिर एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन पे इसका अंत हो गया, ठीक है। तो सीएसएफ टर्म यहीं पे यूज हो रहा है, इसीलिए वहां पे इसे बोला जाता है कि वो रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। यानी कि सीएसएफ, जो कि देखिए सीएसएफ दे आर फॉर्म बाय द कोरॉइड प्लेक्सस, ये एकदम याद रखना है, ठीक है। कोरॉइड प्लेक्सस ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर, कोरॉइड प्लेक्सस क्या होता है, दे आर द एपिथेलियल सेल्स दैट दे सराउंड द कोर ऑफ कैपिलरीज एंड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ये एपेंडाइमल सेल्स है, ये सब दिख रहे हैं, दीज आर द सेल्स जो ऐसे सेल्स बने हुए हैं, है ना, ये सेल्स है, और ये ब्लड कैपिलरी है, जो ब्रेन के अंदर कैपिलरी प्रेजेंट है उसको सराउंड कर रहा है ये एपेंडाइमल सेल्स। तो इसी एपेंडाइमल सेल्स को क्या बोल दिया, कोरॉइड प्लेक्सस, दे आर कॉल्ड द कोरॉइड प्लेक्सस। तो इसी में से छन के क्या आया, फिल्ट्रेट आया। तो फिल्ट्रेट क्या बन गया, दिस फिल्ट्रेट इज नथिंग बट सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। और जो जरूरत है की चीजें हैं वो आ गया, जैसे कि ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन होगा, कुछ विटामिन, आयन, जो न्यूरॉन, नर्व को वगैरह जिसको जो भी चाहिए वो सब आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और जो एपिथेलियल टाइट जंक्शन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड सीएसएफ बैरियर, है ना। ब्लड और सीएसएफ के बीच का बैरियर बन रहा है, तो कोरॉइड प्लेक्सस जो टाइट जंक्शन जो बना वो बैरियर हो गया। ब्लड इधर, इसमें क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, ये ब्लड है ना, ये इसमें क्या है, ब्लड है, और इधर क्या है, सीएसएफ है। तो ब्लड और सीएसएफ का बैरियर कौन बनाया, ये। तो जो एपेंडाइमल सेल्स जो टाइट जंक्शन है दे फॉर्म द बैरियर, तो इसे ब्लड सीएसएफ बैरियर कहा जाता है, ठीक है।
फिर CSF एब्जॉर्प्शन बाय एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन, यानी कि जो बना कोराइड प्लेक्सस में ये घूमता फिरता रहता है अपना, है ना, वेंट्रिकल्स में जाता है, सर्विकल स्पेस में, फिर जो सब एरेक्नॉइड स्पेस में आता है ना, तो प्रेशर के कारण सब एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन जो स्पेस होता है ना उसमें ऐसा आउटग्रोथ हो जाता है। ये आउटग्रोथ दिख रहा है, यहाँ पर भी एक आउटग्रोथ देख सकते हैं। तो इस तरह के ऐसे आउटग्रोथ बन जाते हैं। इस आउटग्रोथ को ही क्या बोला जाता है? एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। इट इज कॉल्ड एज एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। ठीक है, एरेक्नॉइड इज टर्म स्पाइडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ग्रेनुलेशन मतलब कि इस तरह का आउटग्रोथ हो गया तो उसे ग्रेनुलोमा, ये ग्रेनुलेशन कहा जाता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो एक तरह का ये ग्रेनुलेशन टिश्यू है, वहाँ पे प्रेजेंट है, और वहाँ पे फिर ब्लड जाके फिर सुपीरियर सैजिटल साइनस में चला जाएगा। ये क्या है? दिस इज द सुपीरियर सैजिटल साइनस। तो ट्राइंगल कलर का जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज सुपीरियर सैजिटल साइनस। फिर वहां से होता हुआ एमएस वेन से होता वेन में पहुंच गया, वहां से फिर चला जाएगा हार्ट में। तो CSF इस तरह से दे गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, यानी वीनस साइनस में चला गया। ये याद रखना है, यानी कि शुरुआत हुआ कोराइड प्लेक्सस से, अंत हुआ उसका एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन में। तो ये वर्ड MCQs में आ सकता है। कौन सा वर्ड? एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। किसमें आता है? कोराइड प्लेक्सस में बनता है CSF, रीअब्सॉर्ब कहाँ पे हो जाता है? ब्लड में वापस कहाँ से पड़ जाता है? एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन में। चलिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ट्रॉमा। तो प्रोटेक्शन में तो हेल्प करेगा ही। फिर इट सप्लाइज न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स हो गया, कुछ ड्रग्स जो दिए जाते हैं तो वो सब भी सप्लाई करता है, उसके थ्रू जाता है। फिर इट ऑल्सो रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म, वेस्ट वगैरह का रिमूवल भी करता है। ठीक है, तो बाउंसी, एक चौथा क्या है? बाउंसी। बाउंसी मतलब कि जो नेट वेट होता है ना, 1400 ग्राम के आसपास नेट वेट होता है, वेट ज़्यादा भारी होता है ना, तो उसका अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर सब भरा हुआ है ना CSF, तो पानी भरने के कारण उसका नेट वेट घट जाता है, तो इट कम्स टू अप टू अराउंड 180 ग्राम। तो इतना नेट वेट घट जाता है, इसके कारण जो बेस होता है ना, बेस ऑफ द हार्ट पे प्रेशर नहीं लगेगा, तो ये इसका एक तरह से बहुत फायदा हो गया। ठीक है, तो नेट वेट इसका कम हो गया, तो इट प्रोवाइड्स बाउंसी टू द ब्रेन। तो ये चारों फंक्शंस आप लोग याद रखिएगा। प्रोटेक्शन करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल, और बाउंसी टू द ब्रेन। ठीक है, एक और टर्म है वो उसके बारे में डिस्कशन कर लीजिए। क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत वर्ड सुना होगा, यानी कि नाम में ही छिपा है काम। ब्लड और ब्रेन के बीच कोई एक बैरियर आएगा, कोई चीज, कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उससे क्या बोला जाएगा? ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, हमारा न्यूरॉन जान लीजिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो न्यूरॉन की रक्षा करने के लिए उसके जो रक्षा कवच होते हैं, जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, स्पेशली इसमें कौन सा न्यूरोग्लियल सेल्स इंपॉर्टेंट है? एस्ट्रोसाइट्स। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, तो एस्ट्रोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होता है, तो जो भी सेंसिटिव होता है हमारा न्यूरॉन, तो ब्लड से सब चीज आ रहा है, आलतू फालतू चीज नहीं, जो बाय क्षण के जो जरूरत का चीजें है वही वो न्यूरॉन को देता है। तो ये काम कौन करता है? एस्ट्रोसाइट, जो एक तरह का न्यूरोग्लिया सेल है, सपोर्टिंग सेल है। तो एक सपोर्टिंग सेल भाई सपोर्ट करता है न्यूरॉन को, न्यूरॉन की रक्षा करता है, जो आलतू फालतू चीज नहीं आने देगा ब्लड में, सब चीज उसको नहीं जाने देता है, सेलेक्टिव एकदम, जो जरूरत है वही चीज जाता है। तो यही इट इज अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसे कि आप देख रहे हैं पिंक कलर का ये न्यूरॉन बना हुआ है, मल्टीपोलर न्यूरॉन बना हुआ है, तो इसमें ये कैसे घिरा हुआ है? एस्ट्रोसाइट से। दे आर टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, और यहाँ पे ब्लड वेसल आया हुआ, कैपिलरी है, तो कैपिलरी से कैसे अपना जो फुट होता है, जैसे फुट ऑफ है ना, एस्ट्रोसाइट कहा जाता है, तो एस्ट्रोसाइट इस तरह से अटैच हो जाता है भाई उस पर, अपना उसको अपना कब्जा कर देता है, कैप्चर क्लास्प कर दिया उसको, है ना भाई, तुम जो ला रहे हो पहले मेरी निगरानी में आओ, है ना, जो जरूरत की चीज़ें वही हम इसमें भेजेंगे। तो जरूरत की चीज़ें फिर न्यूरॉन के पास चला जाता है, तो जो जरूरत की चीज़ें वही भेजता है। तो दिस इज अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है ना, कैपिलरी और एस्ट्रोसाइट, इनके द्वारा, कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स और एस्ट्रोसाइट के द्वारा, तो उन्हीं को ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? देखिए, एंडोथेलियल सेल दिख रहा है, जो कि ब्लड के जो सेल होता है, जो बॉर्डर पे होता है, उसे क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल सेल, कैपिलरी का हो गया। और
फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, फिर पेरिसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल, ठीक है। तो पेरिसाइट्स और ये न्यूरोग्लिया वाला एस्ट्रोसाइट का फुट, तो ये सब मिला के क्या बन जाएगा, व्हाट इज इट कॉल्ड, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो दिस सिस्टम दे अलाउ द पैसेज ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन से वो अलाउ करता है, और जो कुछ मैक्रोमोलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आने देगा, मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड जो कि न्यूरल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आने जाने देता है, ठीक है। और जो आलतू फालतू चीज है भाई, पैथोजन वगैरह है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है उनको रोक देगा, है ना। डिफ्यूजन ऑफ ब्लड के थ्रू माध्यम से अगर आ रहे हैं तो उनको रोक देगा, बाकी टिश्यूज सब के थ्रू माध्यम से और भी आ रहे हैं तो माइक्रोग्लाइल सेल्स प्रेजेंट है जो माइक्रोफेज का काम करता है, वो भी सत्यानाश कर देगा उन पैथोजेंस का, ठीक है। तो पैथोजेंस है, कुछ सॉल्यूट्स है ना, कुछ जो हाइड्रोफिलिक है उनका जरूरत नहीं है तो उनको नहीं आने देगा, बट किसी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, ये सब का आदान प्रदान करने देता है। देखिए एक और स्ट्रक्चर डायग्राम देखिए, इसमें क्या बना हुआ है, ब्लड कैपिलरी, जो पिंक कलर से बना हुआ है स्ट्रक्चर, दैट इज द कैपिलरी, और ये एंडोथेलियल सेल को शो कर रहा है, दीज आर द एंडोथेलियल एंडोथेलियल सेल। तो एंडोथेलियल सेल और पेरिसाइट ये रहा, और फिर उसके बाद ये फुट ऑफ द एस्ट्रोसाइट है, एस्ट्रोसाइट का फुट है, तो दे फॉर्म द एंडोथेलियल सेल। पहला देखिए रेड कलर से दिखा बनाता हूँ, देखिए पहला एंडोथेलियल सेल हो गया, पेरिसाइट हो गया और एस्ट्रोसाइट, तो ये सब मिला के ब्लड ब्रेन बैरियर आएगा भाई, जो जरूरत की चीज है वही जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है जो मैंने बताया, वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर वो कैपिलरी के पास प्रेजेंट होता है, कैपिलरी के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक बार और देखिए, एंडोथेलियल सेल है, ये पेरिसाइट है और ये एस्ट्रोसाइट है, तो ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैपिलरी किससे बनता है, आर्ट्रियोल से, तो आर्ट्रियोल के आसपास में वहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है। फिर आर्ट्रियोल किससे बनता है, आर्टरी, वहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि जब कोई भी ऐसे भी जो भी डिफ्यूजन ऑफ एनीथिंग, एनी मॉलिक्यूल, वो कहाँ पे होता है, कैपिलरी में होता है, तो कैपिलरी के पास ही वो स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए इसमें भी आपके लिए सेंटेंस भी लिखा हुआ, ब्लड ब्रेन बैरियर इट इज फॉर्म बाय एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरी वॉल, एस्ट्रोसाइट एंड फीट, है ना, एस्ट्रोसाइट का जो एंड फीट बोला जाता है, जो कैपिलरी को एनशीथ करता है, कवर करता है, और पेरिसाइट्स तो कि कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो तीनों के ये नाम याद रखिएगा, क्या क्या है, जो इज एंडोथेलियम, पहला क्या है एंडोथेलियम, है ना, पेरिसाइट और एस्ट्रोसाइट, तो ये तीनों बना के भाई बैरियर बनाते हैं, जो जरूरत की चीजें वही न्यूरॉन के पास जाएंगे, क्योंकि बेचारा न्यूरॉन बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए एस्ट्रोसाइट्स एक और एकदम 3D डायग्राम आप देख सकते हैं, क्या है, दे हाउ दे, जिस कैपिलरी में आरबीसीज वगैरह दिख रहा है इसमें, कि ये दिस इज द ब्लड, इसमें कैसे कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, और इनको कैसे एस्ट्रोसाइट्स अपने एंड फीट से सब सराउंड किए हुए हैं, अपने एंड फीट से सराउंड किया हुआ है, ठीक है। और इधर फिर ये सब न्यूरॉन बना हुआ है, तब वो न्यूरॉन के पास मॉलिक्यूल्स, जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स जाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आज हम लोगों ने सीख लिया अबाउट द वेंट्रिकल, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड ब्रेन बैरियर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, share the video with your friends and family, and do subscribe our channel Dr. Ujjwal Biology Classes. Thank you so much for watching the video. Thank you. चलिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।